अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। आज ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ग्राफिक के लेक्चर नंबर 8 में अभी तक हमारा कोरल ड्रा ही चल रहा है, तो हम कोरल ड्रा के आज मज़ीद कुछ टूल्स और कुछ और मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना काम। लास्ट हमने यहाँ तक ये टूल अपने डन कर लिए थे, आज मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो एक टूल अपने पास, नाम है इसका स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल का यूज़ क्या है, इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या इसका फ़ायदा है जी हमें। मतलब अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते हैं जी। पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, कुछ भी कैसा भी ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक किया, कलर हो गया। मतलब कलर तो वैसे भी हो रहा था, इससे भी कुछ कलर करके दे दिया आपको। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करके उस टूल के बिना सिलेक्शन करके कलर करता हूँ, कलर तो तब भी हो जाता है। अब हमें समझना है कि स्मार्ट फिल वो क्या अपना ऐसा स्मार्ट काम करता है जिस वजह से उसका नाम ही स्मार्ट फिल रखा गया है। तो देखते हैं जी अपना काम। चंद एक शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3 और 4 कुछ शेप्स बनाई मैंने। फिर हमने एक दफ़ा टूल सीखा था अपना, इसमें आकर लास्ट जिसका नाम था जी यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इस पर क्लिक किया आपने। मैं इसकी इनर वाली जो लाइन है इनको मैं कर रहा हूँ इरेज, ट्रिम कर रहा हूँ जी, ताकि जस्ट एक आउटलाइन मेरे पास रह जाए जिसका मैं एक शेप्स रख सकूँ अपने पास। क्लिक किया, क्लिक किया, ये भी क्लिक कर देते हैं जी। बस तकरीबन लें जी, मेरे पास एक ही शेप बनी। मुझे अब कहा जाता है इसमें कलर कर दें। ओके, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सारे को और कलर पे जा क्लिक करते हैं, तो इसमें कलर फिल नहीं हो पाता। ठीक है, अगर आपने वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के ज़रिए कोई चीज़ों को डिलीट करके कोई आउटलाइन ऐसा डिज़ाइन बनाया हो और बाद में उसमें कलर भी करना आपको रिक्वायर्ड हो जाए, तो वहाँ पे आपका ये स्मार्ट फिल बहुत काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है? अब स्मार्ट फिल में आप आएँ, अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ करें और इसके अंदर क्लिक कर दें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ किया और ये देखें उसने वैसा उसमें कलर फिल करवा दिया जी। मतलब यहाँ ऊपर देखें कलर आ रहा है आपके पास, आप यहाँ पे जो मर्ज़ी कलर सेलेक्ट करके भी क्लिक करेंगे तो वही कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? एक और, आप इसको क्लिक करके जब यहाँ साइड पे करेंगे तो वो एक कॉपी बन चुकी है। जितने भी आप स्मार्ट फिल के ज़रिए कलर्स करते हैं उतनी वो कॉपीज़ बन चुकी होती हैं। अब देखिए पीछे अपना वही ऑब्जेक्ट है जैसा था, अलग अलग वाला जिसमें कलर नहीं हो सकता, टूटा फूटा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब इसके अगर मैं फिल कलर ख़त्म करता हूँ तो ये मेरे पास एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है, ग्रुप इसमें कलर है। मैं इस पर डबल क्लिक करके ये देखिए शेप्स को री मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसमें री चेंजिंग भी की जा सकती है जी आगे। तो ये काम का टूल है हमारे पास। अगर कोई ऐसी शेप जिनके आपस में कोने जुड़े हों लेकिन उसमें कलर ना हो सके तो स्मार्ट फिल उस ऑब्जेक्ट को तो फिल करवाता है, कलर करता है, साथ उसको जोड़ के ऐसा शेप आपको प्रोवाइड कर देता है। आप उसमें मज़ीद अपनी मर्ज़ी की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके मैं डेल कर रहा हूँ जी, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा होता है जी हमारे पास पॉलीगॉन टूल, क्लिक करते हैं जी। पॉलीगॉन टूल क्या होता है जी? लें जी, ये है हमारा पॉलीगॉन। ये आ रही है इसकी साइड्स, कितनी आपको साइड्स रिक्वायर्ड है पॉलीगॉन बनाने के लिए, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कीजिएगा। यहाँ उसकी वही ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, ये भी उसकी डायरेक्शन हो गई। यहाँ अपनी मर्ज़ी का एंगल टाइप कर दीजिएगा और यहाँ उसकी आउटलाइन को कम ज़्यादा करना पड़े कम ज़्यादा कर लीजिएगा जी। जस्ट इतना सा बेसिक सा काम है इसका, कोई इतना ख़ास काम नहीं है, मैं नहीं कहता ख़ास काम है। आगे हैं जी बेसिक शेप्स, ये काम की चीज़ें। क्लिक करते हैं, बेसिक शेप्स पे क्लिक किया आपने, शिफ्ट F4 से मैंने स्क्रीन सामने ले आया हूँ। तो यहाँ देखिए क्लिक करते हैं, कुछ बेसिक शेप्स हमारे पास बनी आ रही हैं, बुनियादी शेप्स कुछ यूँ, कुछ ये देखिए जी। मतलब वैसी शेप्स हमें खुद क्रिएट करने से बेहतर है कुछ बनी बनाई शेप्स हैं जो मेरा टाइम सेव कर सकती हैं, तो हम बनी बनाई शेप्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जी अपने पास। इसी पे क्लिक करके नीचे एरो शेप से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ के आपको स्टाइल नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से आप कोई भी एरो का स्टाइल लेके उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
येलो कलर की जो बीच में पॉइंट आता है ये आपकी शेप में मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। और जो रेड कलर का पॉइंट आता है जो उसकी विड्थ ये देखिए यूँ आपको एडजस्ट करने में मदद दे रहा है। पहले वाले बेसिक शेप्स है, दूसरी एरो शेप्स हैं, तीसरे आ रहे फ्लो चार्ट्स। क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के आपको जैसे लिखा होता है नाम ही गारंटी है, नाम ही काफ़ी है, इस खुशखबरी, इस तरह के टेक्स्ट आ रहे होते हैं। किसी जगह पर वो यूँ शेप्स बनी बनाई लेके उठाते हैं, उसके अंदर मज़ीद अपना वो टेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैनर शेप्स आ रही हैं और भी खूबसूरत हैं, जैसे कि ये शेप है, इसका भी यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे मैंने उसमें बोला नाम ही गारंटी है, इसमें भी नाम ही काफ़ी है, नाम ही गारंटी है, खुशखबरी, इस तरह के टेक्स्ट लिखे आ रहे होते हैं। ये शेप यूज़ हुई होती है खुशखबरी लिखे आने के लिए, कोई लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो बनी बनाई आपको लेनी पड़े वो आप इस पूरे सेक्शन से उसको ले सकते हैं। कॉल आउट हो गया, ये ड्रॉ किया कुछ यूँ। तो यहाँ तक की शेप्स आपके पास हो चुकी हैं बेसिक वाली। यहाँ तक शेप आपको उम्मीद किया तो समझ आई होंगी। इसमें सारी शेप्स में स्पेशल काम है आपका स्मार्ट फिल का, उसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिएगा, वो काफ़ी काम की चीज़ है। बेसिक शेप्स के ऊपर आपको बस इतना पता हो कि कौन कौन सी आपके पास बनी बनाई शेप्स अवेलेबल है जो बेहतर आपको बाद में वक्त ज़रूरत कॉल की जाए बनानी ना पड़े। तो यहाँ तक काम समझ आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले, और बेल बटन से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो सबसे पहले आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी कि नए लेक्चर के साथ। अब तक के लिए